अब अभिषेक झा जी, विपक्ष के बहुत सारे सवाल हैं और मैं बार बार यही पूछती हूँ कि जब विपक्ष आपसे कोई सवाल पूछता है तो वो सीधा सीधा देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही क्यों हो जाता है आप लोगों के नजर में? हमारे किसी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है सर। मेरे सवाल का जवाब आपके पास भी नहीं है और मैं आपके सवालों के जवाब देने नहीं बैठी हूं। आपको सवाल पूछना है रोहन गुप्ता जी से, सरकार से, मुझसे नहीं। मेरा काम है सवाल पूछने का, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, मुझे दिख रहा है। आप बोले अभिषेक झा जी। बहुत सिंपल लॉजिक समझने की जरूरत है प्राची जी। इससे पहले भी हमारे देश पर आतंकवादी हमले हुए, पुलवामा की बात करें, बालाकोट की बात करें, उरी की बात करें, सरकार ने कड़े कदम लिए और जवाबी कार्रवाई सेना ने की। एयर स्ट्राइक हुए, सर्जिकल स्ट्राइक हुए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की सेना ने फ्रंट फुट पर आकर खेला हो। इस बार जब पहलगाम में इस तरह की घटना घटी, उसके बाद आतंकियों को कवर देने के लिए पाकिस्तान की आर्मी सामने आ गई। हमारी सेना ने माकूल जवाब दिया, घुसकर जवाब दिया, 9 आतंकी संगठनों को नेस्तनाबूद कर दिया। हाफिज सईद जैसे लोगों के परिजनों के जनाजे में भी शामिल लोग दिखाई पड़े हमको। और सेना ने जब कवर किया पाकिस्तान की तरफ से, तब हमारी सेना ने जवाबी कार्रवाई की, 100 किलोमीटर घुसकर मारा। और जब उनकी तरफ से हमला होता है तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत बेहतर तरीके से इस देश के लोगों को प्रोटेक्ट किया। भाई, इससे पहले चीजें इस दिशा में नहीं बढ़ती थी, इस बार इस दिशा में चीजें बढ़ी हैं। और कौन कहता है कि हम पाकिस्तान पर भरोसा करते हैं? किसने कहा कि हमने भरोसा करके सीज फायर वाली बात मान ली? भाई, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, सबके सामने गिड़गिड़ाया, और जो भी बातें हुई उसको सिर्फ सरकार ने नहीं बल्कि सेना के पदाधिकारियों ने भी ब्रीफ की है। लेकिन विपक्ष के साथियों को इस पर भरोसा नहीं होगा। प्राची जी, बहुत रिमार्केबल बात मैं बता रहा हूं कि एक तरफ हमारे विपक्ष के साथियों ने कहा ऑल पार्टी मीटिंग में कि सरकार जो भी फैसला करेगी हम उनके साथ हैं। फिर सरकार ने फैसला किया, सरकार ने सेना को आदेशित किया, सेना ने बहुत बेहतर तरीके से मुंहतोड़ कार्रवाई की, सीज फायर का जो मसला था वो भी सामने आया, और तब जाकर जब सीज फायर हुआ तो ये सब लोग बौखला उठे। असल में मुद्दा क्या है ना कि इन सब के बीच में इन लोगों ने सिर्फ प्रयास किया कि ये अपनी राजनीति नहीं चमकाए। लेकिन जब चीजें थोड़ी स्थगित हुई, शिथिल पड़ी, तो राहुल जी को लगा कि चलो ट्विटर पर प्रकट होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकट होते हैं, अनाप शनाप सवाल पूछते हैं, एक तरफ आश्वासन देते हैं कि आप जो करेंगे हम आपके साथ हैं, और दूसरी तरफ बेबुनियादी सवाल पूछेंगे ताकि मीडिया का ध्यान आकर्षित हो, कंफ्यूजन पैदा हो। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि विपक्ष के लोगों का इस तरह का रवैया उनके लिए ही घातक है। ट्रेड की धमकी दी, और जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम एक साथ लिया जाएगा तो विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा। वही सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात क्यों कर रहे हैं प्राची जी? सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात क्यों कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी व्यक्ति आकर कुछ भी कहे, हमारे विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन ने या पदाधिकारियों ने, सेना ने साफ तौर पर कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ भी होता है उसमें तीसरे किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। हमने किसी व्यापार के दबाव में यह काम नहीं किया है। तो जब भारत की तरफ से जवाब दे दिया गया, इस बात को खारिज कर दिया गया, तो भाई कभी इनका पाकिस्तान प्रेम झलकता है, कभी अमेरिका प्रेम झलकने लगता है। ये तो बात समझ से परे है कि इनकी पहचान पहले भारतीय के रूप में है कि पहले सरकार विरोध करने के चक्कर में ये पूरे देश की ही नीतियों का विरोध करना शुरू।